हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बुक्स में जो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस दिखाई दे रहे हैं उनको एडजस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये जो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं, ये चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले क्रिएट हुए थे। इससे पहले की जो प्रॉफिट हुए हैं उनसे ये रिजर्व क्रिएट किए गए हैं, या प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो चेंज होने से पहले जनरेट हुआ था। इसीलिए ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले के रिजर्व और एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं, इन पर पार्टनर्स का अधिकार पुराने रेशियो में है। अब जब रेशियो चेंज हो रहा है तो इनका एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो इनका एडजस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला है व्हेन एग्जिस्टिंग बैलेंसेस आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, मतलब आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस अगर नहीं दिखाने हैं तो अलग तरीके से एडजस्टमेंट होगा, और जब ये बैलेंसेस नई बुक्स में भी रिटेन करने हैं तो फिर अलग तरीके से एडजस्टमेंट होगा। तो ये दो मेथड हैं। पहले हम बात करते हैं व्हेन एग्जिस्टिंग बैलेंसेस आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, तो उस कंडीशन में क्या क्या जर्नल एंट्री की जाएंगी। तो इस मेथड में देखिए हम क्या करते हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व हैं उन्हें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो रिजर्व है और P&L का क्रेडिट बैलेंस है, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है P&L का क्रेडिट बैलेंस। देखिए, इसके एडजस्टमेंट की एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट DR, P&L अकाउंट DR। देखिए, P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा तभी DR होगा, क्योंकि P&L का क्रेडिट बैलेंस है। हम यहाँ P&L को डेबिट कर देंगे तो इससे P&L जो है वो खत्म हो जाएगा, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, नई बुक्स में वो दिखाई नहीं देगा। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स्ड मेथड से मेंटेन की गई है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इन पर अधिकार पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में है। अब जो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट होंगे, रिजर्व जनरेट होंगे, उन पर पार्टनर्स का अधिकार नए रेशियो में होगा। इसीलिए जो पुराने रिजर्व हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं, उन्हें पार्टनर्स में बांटा जा रहा है। ये तो बात हो गई रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। अब हम बात करेंगे लॉस की। लॉस का मतलब है अगर P&L का डेबिट बैलेंस दिया है, P&L का डेबिट बैलेंस आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक और लॉस दिखाई देता है, डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर्ड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो लॉन्ग टर्म के लिए पे किया गया था और वो अभी एमोटाइज नहीं हुआ है, तो इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे P&L के डेबिट बैलेंस का होता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट हम एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, लॉस और डेफर्ड एक्सपेंस पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू P&L। ध्यान रखिएगा, ये P&L का डेबिट बैलेंस होगा, और अब P&L हम क्रेडिट कर देंगे तो P&L क्लोज हो जाएगा, आगे वो बुक्स में दिखाई नहीं देगा। डेफर्ड एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं? जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है जो अनएमोटाइज्ड है, अभी एमोटाइज नहीं हुआ है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो ये हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, ये पहला तरीका हो गया व्हेन एग्जिस्टिंग बैलेंसेस आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। अब हम दूसरे तरीके की बात करेंगे, व्हेन एग्जिस्टिंग बैलेंसेस आर टू बी शोन इन द बुक्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो रिजर्व पड़ा हुआ है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस पड़े हुए हैं वो एज इट इज बुक्स में दिखाई देते रहेंगे, उनके अकाउंट हमें क्लोज नहीं करने हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो इस कंडीशन में हमें इनका एडजस्टमेंट कैसे करना है? तो देखिए, इसके लिए हमें
पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये स्टेप 1 की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो सबसे पहले हमें उनका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको बुक्स में दिया हुआ है जनरल रिजर्व 10,000 रुपये, P&L का बैलेंस दिया है क्रेडिट 20,000 रुपये और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 10,000 रुपये। अब हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, देखते हैं कि नेट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए, जैसे जनरल रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस ऑब्वियसली ये प्रॉफिट का पार्ट होता है और P&L का क्रेडिट बैलेंस ये भी प्रॉफिट है, और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो लॉस है। तो हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर 10 और 20 30 और ये माइनस का 10,000, तो नेट हमारा इफेक्ट आ गया 20,000 रुपये। इसको हम नेट पॉजिटिव इफेक्ट कह सकते हैं क्योंकि प्लस में आया है। और अगर ये माइनस में आता, जैसे मान लीजिए P&L का डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता और जनरल रिजर्व कम होता, तो फिर ये नेगेटिव में आता, हम इसे कहते हैं नेट नेगेटिव इफेक्ट। तो ये नेट इफेक्ट निकालने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट गेन एंड सैक्रिफाइस्ड शेयर ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का हमें ये निकालना है कि उसने कितना गेन किया है या कितना सैक्रिफाइस किया है। इसके बाद आखिरी स्टेप होगा, स्टेप 3 में हम जर्नल एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। 2 एंट्री हो सकती हैं। पहला, अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो इसमें एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल या करंट अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो अगर पॉजिटिव इफेक्ट है मतलब नेट प्रॉफिट है, तो उस कंडीशन में गेन करने वाला पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा, क्योंकि जो प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसमें सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर का अधिकार कम हो गया है और गेन करने वाले का बढ़ गया है। इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले के जितने भी प्रॉफिट या लॉसेस हैं उन पर पार्टनर्स का जो राइट है उसकी वजह से किसी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। इसीलिए गेन करने वाला पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट कर लेता है। तो यहाँ पर आपने देखा जो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हैं उनका एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू हुआ है। यहाँ पर रिजर्व P&L ये डेबिट क्रेडिट नहीं हुए हैं, ये बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में एज इट इज़ दिखाई देते रहेंगे। अगर नेगेटिव इफेक्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए नेगेटिव इफेक्ट की कंडीशन में नुकसान किसको होगा, गेनिंग पार्टनर को, क्योंकि उसका ये जो लॉस पड़े हुए हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले के जो लॉस हैं वो उसमें उसका शेयर बढ़ रहा है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका फायदा होगा क्योंकि लॉसेस में उसका शेयर कम हो रहा है। तो ये हमें किसी को एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं देना है, इसीलिए यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर को। तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो PCA मतलब कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट लिखा जाएगा। तो ये 2 मेथड हैं, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट के। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को एडजस्ट करना है। नित्या और आनंद 2 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ आप देख रहे हैं पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, और जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस डेट को P&L का क्रेडिट बैलेंस है 1,50,000। हमें यहाँ पे जनरल एंट्री देनी है
P&L का जो क्रेडिट बैलेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की। देखिए मैंने आपको बताए हैं दो मेथड, एक में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व के जो बैलेंस है इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट वाला ही मेथड है। यहाँ पर P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो हमें बस इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्रेडिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट करते समय P&L डेबिट होगा 1,50,000 रुपये से और इसे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो नित्यास कैपिटल अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो ये जो बैलेंस है P&L का क्रेडिट बैलेंस, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका इक्वल, तो 1,50,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नित्या और आनंद में, 75,000 और 75,000। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना है विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, आन, बान और शान ये पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3, 3 और 2 और इनका नया रेशियो डिसाइड हुआ है इक्वल, मतलब 1, 1, 1। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व में कितना क्रेडिट बैलेंस है? 72,000। इंस्टीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व it was decided to record the adjustment entry giving effect due to change in profit sharing ratio। यहाँ पर हमें विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन इसका एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। इसके लिए हम ओल्ड और न्यू शेयर को कंपेयर करेंगे। तो देखिए पहले हम ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आन, बान और शान का। ओल्ड रेशियो है इनका 3, 3, 2 और नया रेशियो इनका डिसाइड हुआ है इक्वली, मतलब 1, 1 और 1। अब हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, लेकिन इसके लिए हम पहले सम ऑफ द रेशियो इक्वल करेंगे। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 8 है, न्यू का सम ऑफ द रेशियो 3 है, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 8 का, तो इनका जो सम ऑफ द रेशियो है ओल्ड और न्यू रेशियो का वो इक्वल हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 और 6, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8, 8। तो यहाँ आप देख रहे हैं आन का हिस्सा 9 से घट के 8 हो गया है, इट मीन्स इसने सेक्रीफाइस किया है 1, 1 अपॉन क्या आएगा? अपॉन आएगा 24 जो कि सम ऑफ द रेशियो है, तो इसने सेक्रीफाइस किया है। इसका भी हिस्सा, बान का हिस्सा 9 से घट के 8 हो गया है, तो 1/24 इसने भी सेक्रीफाइस किया है। शान का हिस्सा 6 से बढ़ के 8 हो गया है, इट मीन्स इसने गेन किया है 2/24। तो अब हम बात करेंगे हमें किस चीज़ को एडजस्ट करना है। हमें जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना है विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये पार्टनर्स में बांटना नहीं है, ये नई बुक्स में, मतलब आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें एज इट इज़ दिखाई देना चाहिए ये रिजर्व, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसलिए देखिए जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस है? 72,000। तो ये जो है पॉजिटिव इफेक्ट है 72,000, क्योंकि जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है, ये है पॉजिटिव इफेक्ट, नेट पॉजिटिव इफेक्ट। एक ही चीज़ है, इसलिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव इफेक्ट है अगर नेट, तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले के क्रिएटेड रिजर्व हैं उसमें पार्टनर्स का जो अधिकार है वो पुराने रेशियो में है। गेन करने वाला पार्टनर जो है उसका इस पर अधिकार बढ़ गया है, इसीलिए गेन करने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को कंपनसेट करता है। तो एंट्री होगी शान्स कैपिटल अकाउंट DR, यहाँ कैपिटल को हम फ्लक्चुएटिंग मान रहे हैं, टू आंस कैपिटल, टू बांस कैपिटल। नरेशन दे देंगे एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू। देखिए इसकी बुक वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे जनरल रिजर्व को DRCR नहीं किया है, इसका एडजस्टमेंट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया है। तो देखिए ये जो शान है ये कितना कंपनसेट करेगा? पूरा 72,000 नहीं करेगा, जितना पार्ट ये गेन कर रहा है। तो 72,000 इंटू 2/24,
तो ये 6,000 रुपये कंपनसेट करेगा। इसमें से आन को कितना मिलेगा, जितना आन ने सेक्रीफाइस किया है 1/24 मतलब 3,000, और बान ने भी इतना ही सेक्रीफाइस किया है 1/24 मतलब 3,000। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट और रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करेंगे।